Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi and welcome to Magnet Brains. So students, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस. एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी चीज, जो एनवायरमेंट अब हमें क्लीन नहीं मिल रहा है, जो एनवायरमेंट अपोजिट चल रहा है, इस एनवायरमेंट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बिल्कुल सही नहीं है. ये सारी चीजें क्या शो कर रहा है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है. ठीक है, मतलब कि एनवायरमेंट की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम जो है डिमांड कर रहे हैं, इसलिए एनवायरमेंटल क्राइसिस अराइज हो रहे हैं. ठीक है, मतलब कि एनवायरमेंट में अब जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, इन्वायरमेंट हमें जितने सप्लाई कर रहा है रिसोर्सेज का, उससे ज्यादा हम जो है रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं. सो इसीलिए ये हम बोल रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है वो अराइज हो रहा है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है? इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो वही रीजन जो है वो हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं. ओके, ये जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो चैप्टर है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका पार्ट है, और ये पार्ट है हमारी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. ठीक है, आई होप सो कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है. अब हम जो है अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं कि क्या रीजंस है एनवायरमेंटल क्राइसिस के लिए. So the rising population of developing countries and affluent consumption and production standards has put a huge stress on the environment. ठीक है, environment पर एक huge stress किसने जो है बनाया है, या एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है वो environment को किसने दिया है? वो दिया है rising population ने. ठीक है, पॉपुलेशन बहुत जो राइज हो रही है, पहला रीजन वो. अब ये जो राइजिंग पॉपुलेशन है, इसकी जो कंजम्पशन वो भी बढ़ेगी, राइट, और कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, राइट. तो सही वे से एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर से प्रोडक्शन नहीं करना, एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो मेथड्स है उनका यूज नहीं करना कंजम्पशन में, और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल नहीं करना, ये सारी चीजें मिलकर जो है एनवायरमेंट पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस बना रही है. ठीक है, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल बन रहा है. स्ट्रेसफुल कैसे बन रहा है? अब सिंपल सी चीज ये समझते हैं. देखो पहले जो है, मान लीजिए हम पॉपुलेशन की बात करें कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ना. एक फैमिली लेते हैं, एक फैमिली में पहले सिर्फ एक ही पर्सन था. ठीक है, सिंगल एक ही पर्सन है एक फैमिली में. अब इसकी जो कंजम्पशन नीड्स है वो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट ले लेते हैं. ठीक है, मान लो इसकी जो कंजम्पशन नीड्स है वो है 2 kg ऑफ व्हीट. ठीक है, ये इसकी कंजम्पशन नीड्स है. या फिर आई शुड नॉट टेक व्हीट, हम थोड़ा ना अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं. हम ले रहे हैं चॉकलेट. ठीक है, हमने लिया है चॉकलेट का एग्जाम्पल. इस पर्सन की जो कंजम्पशन नीड है वो क्या है? 2 चॉकलेट्स की. अभी तक ये फैमिली में सिंगल पर्सन था. अब जो है इसने क्या की? शादी कर ली. ठीक है, तो इसके साथ में जो इसकी फैमिली है वो इंक्रीज हो गई. अब 2 लोग हो गए. अब 2 लोग हुए तो इनकी चॉकलेट की नीड जो है वो बढ़ी, राइट. अब इनकी चॉकलेट की नीड मान लीजिए कितनी हो गई है? 4 हो गई है. इसे भी कितना चाहिए भाई? 2 चॉकलेट चाहिए. तो ये जो है चॉकलेट की नीड 4 हो चुकी है. अब उसके बाद में ये अभी तो सिर्फ थोड़ी सी फैमिली बढ़ी है. ठीक है, अब जो है फैमिली और एनहांस हुई, इनके जो है बच्चे हुए. ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन आई. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर एक चाइल्ड बॉर्न हुआ, इसकी भी जो चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है वो तो होगी. ओके, मान लेते हैं कि इसको 1 चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल कितनी चॉकलेट्स रिक्वायर्ड है? 5 चॉकलेट्स रिक्वायर्ड है. अब ओके, तो यही सेम चीज जो है ये हमने सिर्फ एक फैमिली में देखा कि जो कंजम्पशन नीड है वो इंक्रीज हुई. ओके, अब 2 चॉकलेट को बनाने के लिए जितना प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे वो इंक्रीज हो गए जब हम बात कर रहे हैं 5 चॉकलेट की, राइट. जो रैपर है, ठीक है, रैपर बढ़ा
जो चॉकलेट का मटेरियल है वो बढ़ा, राइट, जो कोको पाउडर, मिल्क या जो और भी चीजें डालते हैं, शुगर वगैरह, जिसके थ्रू जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग का या मैं बोलूँ उस प्रोडक्शन को ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये 2 से 5 चॉकलेट की रिक्वायरमेंट पर हम पहुंच गए, मतलब कि हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इसके लिए अब जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। पहले प्रोडक्शन हम डिमांड के अकॉर्डिंग कर रहे थे, हम जो है 2 चॉकलेट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 प्रोडक्शन कर रहे थे, या एक अगर हम बोले थोड़ा सा एक हम बोले एक कंफर्ट लेवल पर चलने के लिए या एक बैलेंस बनाए रखने के लिए 3 चॉकलेट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो अब जो है 5 की डिमांड हो गई, तो 3 तो उसे फुलफिल नहीं कर पाएगी, अब हमें 5 या फिर 5 से ज्यादा का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई, साथ ही साथ में ये जो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से जो गार्बेज है वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है, वेस्ट इंक्रीज हुआ है, गार्बेज इंक्रीज हुआ है, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इनमें भी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ये जो है पॉल्यूशन या वेस्ट जो है स्टूडेंट्स, ये आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्या, नहीं, ये एनवायरमेंट के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल था कि 1 से अगर हम 3 हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा इन सारी चीजों को। ये सिर्फ एक पर्सन का देखा, अब ऐसे आप देखो पूरी कंट्री में, ठीक है। ये जो है कई जो ऐसे एक है वो 3, 4, 5 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। ये जो राइजिंग पॉपुलेशन है वो राइजिंग डिमांड को भी जनरेट कर रही है, जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं वो भी हम एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में भी बहुत सारे, मैं बोलूंगी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब मार्केट जाते हैं तो खुद के जो बैग्स हैं वो कैरी नहीं करते हैं। वो क्या प्रेफर करते हैं कि हम मार्केट जाएंगे, शॉप पर बोलेंगे पॉलिथिन्स दे दीजिए, वो हमें दे देंगे, ठीक है। ये जो प्लास्टिक पेपर है ये क्या कर रहा है, ये गार्बेज या आई शुड से वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहा है, जो कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है, राइट। जो इन्वायरमेंट है वो इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो हम बोले कि एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, राइट। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो कि इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि इन्वायरमेंट जो है ठीक कर सकता है उन्हें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो कि इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उन्हें रिसाइकल नहीं कर सकता। तो ऐसे जो प्लास्टिक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने आपके घर में देखा होगा प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं, वो भी आपके प्लास्टिक जनरेशन में ही जो है इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। उसका पहले प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन वैसे ही हार्मफुल होगा, हार्मफुल चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हो, हार्मफुल प्रोडक्शन हुआ, ये सारी चीजें इंक्रीज हुई, और अल्टीमेटली जब वो वेस्ट बन रहा है, जब वो प्लास्टिक के जो बॉक्सेस वगैरह हैं, जो कंटेनर्स हैं, अगर वो टूट गए हैं या वो खराब हो गया, कुछ भी हुआ है, तो वो वेस्ट बन गया, और वो जो वेस्ट बना है वो अल्टीमेटली हमारे एनवायरमेंट में जा रहा है, और एनवायरमेंट जो है उसे रिसाइकल नहीं कर सकते, बिकॉज वो एनवायरमेंट की जो कैपेसिटी है उसके बाहर चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो राइजिंग पॉपुलेशन है, ये राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से ये जो हमारा कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो इंक्रीज हो रहा है और उसे हम सही वे में इंक्रीज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से एनवायरमेंट पर काफी स्ट्रेस पड़ रहा है, और एनवायरमेंट पर स्ट्रेस पड़ रहा है इसका मतलब कि एनवायरमेंट इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसकी वजह से अराइज होता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में जब हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, वो था कैरिंग कैपेसिटी, राइट। आई होप सो आप लोगों को याद होगी। कैरिंग कैपेसिटी में हम लोगों ने इसका क्या मतलब समझा था स्टूडेंट्स, इसमें जो है 2 चीजें होती है। फर्स्ट, जो रीजनरेशन है वो जितना हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं
उससे उतना ही जो है उतना रीजनरेशन हो जाना चाहिए। या फिर हम ऐसे ये बोले कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि एक रिसोर्स की जितनी रीजनरेट होने की लाइफ टाइम है तो उस हिसाब से हम उस रिसोर्स को यूज करें, मतलब कि ओवर एक्सट्रैक्शन ना करें। और सेकेंड था कि वेस्ट को एब्जॉर्ब कर पाना, ठीक है, हम उतना ही वेस्ट जो है वो जनरेट करें जितना कि इन्वायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी के अंदर हो, मतलब कि इन्वायरमेंट जो है उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन हम देख रहे हैं आज की डेट में कि हमारी जो कंट्री है या जो वर्ल्ड है वो इस इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से कहीं ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रही है। और ये हम कैसे देख सकते हैं या ये हम इतना श्योर होके कैसे बोल सकते हैं, तो उसका सीधा सिंपल सा जो है हमारे सामने उसका प्रूफ है, जो पॉल्यूशन है, ठीक है। पॉल्यूशन क्यों होता है? बिकॉज जो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है उससे ज्यादा वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, इसलिए पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। So many resources have become extinct and the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment, ठीक है। ये absorptive capacity क्या हुआ है कि कितना वेस्ट जो है उसे environment absorb कर सकती है, ठीक है। तो जो बहुत सारे रिसोर्सेज है जो कि एक्सटेंट बन चुके हैं, मतलब कि खत्म हो चुके हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज हमारा जो एक्सट्रैक्शन लेवल था वो बहुत ज्यादा था और जो हमारा वापस हम बोलें कि उसका जो रीजनरेशन था वो उतना जल्दी नहीं हो सका, ठीक है। बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड स्टूडेंट्स जो थोड़े टाइम में खत्म भी हो जाएंगे। रीजन बिकॉज हम एक तो वो पहला तो नॉन रिन्यूएबल है कि वो रिन्यू नहीं हो सकता, मतलब कि उसमें जो है वापस जनरेशन नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज हम जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो जो एक्सट्रैक्शन हम ज्यादा कर रहे हैं तो वो उस जो हम बोले कि वो जो रिसोर्स है उसकी स्केर्सिटी को जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या है स्टूडेंट्स? ये वो एबिलिटी एनवायरनमेंट की कि जो आपका डिग्रेडेशन, आपके जो वेस्ट है उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। तो जब इससे बाहर गई हमारी जो डिग्रेडेशन है वो या जो वेस्ट है वो अगर इससे बाहर गए, इसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से बाहर गए, तो वो अल्टीमेटली क्या क्रिएट करेंगे? एनवायरमेंटल क्राइसिस, ओके। अब कुछ जो है ये रीजंस है हमारे सामने कि एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों अराइज होता है। सबसे पहले क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये क्या है स्टूडेंट्स? मतलब कि पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, बहुत ज्यादा हम बोलेंगे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई, एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो तबाही मचा देता है, राइट। एक बॉम्ब है मेरे हाथ में, अगर वो एक्सप्लोड हो जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आसपास की जितनी भी प्लेसेस हैं या जितने भी यहाँ पे आसपास के लोग हैं सब लोगों को ये इफेक्ट करेगा, सारे आइटम्स को ये इफेक्ट करेगा, ठीक। सेम वे में जब पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है, मतलब कि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा स्पीड से अगर राइज हो रही है तो उसका जो इफेक्ट है वो इस पूरे एनवायरनमेंट पर होने वाला है, राइट। और ये चीज मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर ही दी, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पर। उसका रीजन ये है कि अभी जो हमने देखा, ठीक है, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो तो एक हमने बोला कि ये जो गुड है वो हमने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं बना रहे कर रहे या हम लोगों का उसमें बहुत ज्यादा हाथ नहीं है, तो उन चीजों की कैसे स्केर्सिटी हो सकती है? देखो सिंपल सी चीज है, वापस वही एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैमिली है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या है? एक पर्सन है। अब इस एक पर्सन को मान लीजिए 2 लीटर्स ऑफ वाटर की जरूरत होती है, ठीक है, एक दिन में 2 लीटर पानी में उसका काम हो जाता है, ठीक। अब जो है इसकी फैमिली बढ़ी तो पानी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो गई। हो सकता है कि इनको जो है 3 लीटर पानी चाहिए, तो इस 2 लीटर में 3 लीटर्स ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 5 लीटर्स हो गया।
फिर इनकी और फैमिली इंक्रीज हुई, राइट, इनका जो है चाइल्ड हो गया। अब ये जो चाइल्ड है, मान लीजिए कि इसे जो है 2 लीटर्स ऑफ वाटर की जरूरत है, तो इसमें 5 में और 2 ऐड कर दो, अब ये टोटल कितना हो गया, 7 लीटर्स हो गया। ठीक है, तो ये जो सेम फैमिली है, जब ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन था तो सिर्फ 2 लीटर पानी में काम हो जाता था, लेकिन जब ये 1 से 3 बने, जब इनकी जो फैमिली है वो इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, 7 लीटर्स की डिमांड होने लगी। ठीक है, मतलब कि ये 2 लीटर्स एंड ये अब क्या हो गया, 7 लीटर्स हो गया। अब ये जो जिससे भी शादी हुई, ठीक है, ये तो चलो पहले से ही जो है इस एनवायरनमेंट का पार्ट थी, तो इसके लिए ये जो 3 लीटर्स ऑफ वाटर है, राइट, ये जो 3 लीटर्स ऑफ वाटर है, वो अगर यहाँ शादी नहीं होती या यहाँ नहीं होती, वो जो है उसकी शादी नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं तो ये 3 लीटर्स का कंजम्पशन करती ही करती। ठीक है, तो इट मीन्स कि उनका जो है वो जो है वो ऑलरेडी एनवायरनमेंट का पार्ट थी। तो अगर हम इस 3 लीटर को ऐड इतना ना करें तो भी चलेगा, मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो डिमांड है वो 5 लीटर से कहाँ गई है, 7 लीटर पर गई है, 2 लीटर्स का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इस केस में और देखते जाए अगर हम कि अगर एक और हो गया, ठीक है, इसको मान लीजिए 3 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें और 3 ऐड कर दो, ये हो गया हमारा 10 लीटर्स। तो अगर हम मान रहे हैं कि ये 5 है, तो 5 से 10 गया, राइट, इंक्रीज हुआ। और ये जो 2 लीटर से 3 लीटर है, ये बहुत ही कम क्वांटिटी है, इससे कहीं ज्यादा जो है हम लोग यूटिलाइज करते हैं। वाटर की जरूरत हर एक चीज में होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते से ही जो है वाटर की जरूरत स्टार्ट होती है सोते टाइम तक। हमें पीने के लिए भी चाहिए, राइट, हमें खाना बनाने के लिए भी चाहिए, हमें डिफरेंट आइटम्स बनाने के लिए भी चाहिए, हमें जो है क्लीन अप होने के लिए भी चाहिए, हैंड वॉश करने के लिए चाहिए, वाटर की जरूरत बहुत होती है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई, ये तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि ये इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे ज्यादा लगेगा एक पर्सन को। ठीक है, आप जितना पी रहे हो आप उतना वेस्ट भी कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो इन द सेंस आप यूटिलाइजेशन भी कर रहे हो सही वे में, लेकिन वेस्टेज भी हम काफी करते हैं। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से जो रिसोर्सेज है उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई। ठीक है, अब अगर हमारी जो एनवायरनमेंट है, अगर वो वाटर का उतनी स्पीड से रीजनरेशन ना कर पा रही हो जितनी स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वाटर की क्या आएगी, स्केर्सिटी आएगी। मतलब कि जो वाटर की सप्लाई है वो कम हो जाएगी वाटर की डिमांड से, राइट। अब जब डिमांड ज्यादा हुई, सप्लाई कम हुई, तो ये किस चीज को राइज करेगा, ये राइज करेगा स्केर्सिटी को, राइट। इसकी वजह से क्या हुई, स्केर्सिटी हुई, और स्केर्सिटी का मतलब कि सीधा क्या आया, क्राइसिस पर आया। ठीक है, तो इस वे में जो है रिसोर्सेस की कमी हो सकती है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है वो हमें बिल्कुल जो रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है उनकी स्केर्सिटी हमें मिलेगी इफ हम जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। ठीक है, और इसी के साथ में जो एक और पॉइंट है वो क्या है, एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो इंडस्ट्रीज है उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ, एंट्री एग्जिट पर जो बैरियर्स थे अननेसेसरी वो हटाए गए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज का सेटअप हो पाना इजी हो गया। ओके, जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के इंक्रीज होने से इन्वायरमेंट पर उसका इफेक्ट कैसे हुआ, देखो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई तो जो वेस्ट जनरेशन वो क्या हुआ, वो भी इंक्रीज हुआ, राइट। जो इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स, वहां से वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा। डिफरेंट काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ये होंगे। ठीक है, इंडस्ट्रीज के बढ़ने से क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल्स है उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई। ठीक है, रॉ मटेरियल्स एज सच क्या, देखो लैंड ले लो, लैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ी, लैंड की डिमांड बढ़ी। अब जो लैंड एरिया है वो तो हमारे पास में लिमिटेड है ना, लैंड एरिया जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, राइट, वो लिमिटेड है।
अब उसमें जो है लैंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से भरा हुआ है, कहीं पर माउंटेन्स हैं तो फॉरेस्ट है तो हाउसेज है तो रेसिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया अलग अलग है, ठीक है। तो अब जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों के पास में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उन्हें लैंड नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लैंड नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को जो है लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है और उसका यूटिलाइजेशन जो है वो किसी भी काइंड ऑफ इंडस्ट्री या रेसिडेंशियल एरिया में बनाने को कन्वर्ट करने में जो है यूटिलाइज हो रहा है वो, राइट। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के बहुत ही अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अगर हमारे इकोसिस्टम से एक भी स्पीशीज को हम हटा रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है हमारी लाइफ पर बहुत पड़ेगा, राइट। अगर हम जो है ट्रीज को कट कर रहे हैं, अगर हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं तो हमारी इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, राइट, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें से हमने ट्रीज को हटा दिया, ठीक है, फॉरेस्ट को हटा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमारे पास में फ्रेश एयर नहीं होगी, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमारे पास में एप्रोप्रिएट रेन नहीं होगी, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, बिकॉज ट्रीज जो है वो हेल्प करते हैं, उनकी जो रूट्स वगैरह है वो हेल्प करती है इस जो लैंड है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। लेकिन अगर हम सबको कट कर देंगे तो ये सारी चीजें जो है वो एनवायरनमेंट के अपोजिट वर्क करेगी, ठीक है। आपकी इकोसिस्टम का एक भी अगर जो आइटम है वो अगर आपके इकोसिस्टम से बाहर जा रहा है तो उसकी वजह से आपके इकोसिस्टम पर उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो सारी चीजें वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट होना स्टार्ट हो गई, राइट। ये जो इतना वेस्ट है, जो रॉ मटेरियल है, सबसे जरूरी है जो लैंड है, लैंड के लिए हम जो है फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, जो लैंड के लिए हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है हम उसे हटाकर जो है उस लैंड को यूज कर रहे हैं एज एन एरिया, तो वो एक जो है क्राइसिस में जनरेट हो रहा है और एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए फिर जो है रिटर्न हमें पे कर रहा है पूरा अच्छे से, राइट। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि क्लाइमेट जो है वो अब सही नहीं है, बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट इनस्टेबल है, हमारी जो पूरी इकोसिस्टम है वो इनस्टेबल है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस। एनवायरमेंट तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा तब जब तक हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इफ हमने जो है उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हमने उसे हार्म पहुंचाया तो एनवायरमेंट भी जो है वो हमें रिटर्न प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये रिटर्न आप लोग देख ही सकते हैं, राइट। अब जैसे कि देखो मुंबई आप चले जाओ, वहां पर आपको जगह नहीं मिलेगी, राइट। जो मुंबई के लोग हैं उन्हें पता है कि वहां पे ना रहने की जगह नहीं, वहां पर बहुत ही लंबी लंबी बिल्डिंग्स बना के रखी है। रीजन कि ये जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स है इनमें ज्यादा लोग को अकोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज जो लैंड एरिया है वो बहुत ज्यादा नहीं मिल सकता आपको मुंबई में, और मुंबई में आपको जो लैंड के प्राइसेस है वो बहुत ही हाई मिलेंगे। उसका रीजन कि वहां पर लैंड की कमी है, ठीक है, वहां पर लैंड नहीं है। और लैंड क्यों नहीं है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, लोग वहां पर इतने रहने लगे, इंडस्ट्रीज जो और भी दूसरी चीजें वो सब कुछ इतना सेटअप हो गया है कि उतनी जगह नहीं बची, ठीक है। अब जगह नहीं है तो जगह इन्वायरमेंट कहां से दे, इन्वायरमेंट जो है वो आपको लिमिटेड लैंड ही प्रोवाइड कर सकता है। ये जो वर्ल्ड है स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है उसका लिमिटेड एरिया ही है, वो लिमिटेड ही है। हमें पता है ये जो अर्थ के अगर हम प्लैनेट अगर देखना चाहें तो एक जो है हमें पूरा सर्कल में दिखता है, ठीक है। वो आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, तो बस उतना ही एरिया है हमारे पास में, उससे ज्यादा एरिया नहीं है। और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो जो आपने मैप देखा है बस उतना ही एरिया है इंडिया के पास में, इंडिया के पास में इससे ज्यादा एरिया नहीं है। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है उस एरिया से भी ज्यादा, ठीक है। जो हमारा लिमिटेड एरिया है उससे भी ज्यादा जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लोगों के लिए जो है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजर और एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि एनवायरमेंटल क्राइसिस को अराइज करती है, ओके।
एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कर रहे हैं अब हम? एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जितना नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। हम मतलब बिना सोचे समझे जो है एक्सट्रैक्शन किए जा रहे हैं कुछ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है। इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम इंक्लूड करेंगे और नॉन रिन्यूएबल तो बिल्कुल करना ही है, बिकॉज नॉन रिन्यूएबल में क्या हो रहा है कि आपकी जो जनरेशन है, रीजनरेशन है, वो तो हो नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो? उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हो रिसोर्सेज को, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, ठीक है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी जब आप एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, हद से ज्यादा उसका एक्सट्रैक्शन जब हो रहा है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं बच पाएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमें उतने नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लो वाटर का, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। आप वाटर को यूज करो, रेन होगी, वाटर वापस आ जाएगा। अब वाटर को फिर यूज करो, फिर रेन होगी, वाटर जो वापस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो वाटर है वो रीजनरेट हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें वाटर की स्केर्सिटी देखने को मिलती है ना, राइट। हमारा जो पूरी अर्थ है उसमें 70% जो एरिया है वो वाटर का है, फिर भी वाटर की स्केर्सिटी है, राइट। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी स्केर्सिटी है। अब उसमें रीजन क्या हो रहा है? बिकॉज हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, हमारा जो पूरा इस एनवायरमेंट में वर्क करने का वे है वो इतना चेंज हो गया है कि अब जो क्लाइमेट है वो भी सही नहीं है, ठीक है। जो क्लाइमेट है उस पर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो गया है, जो क्लाइमेट है वो भी खराब हो चुका है, बिकॉज हमने जो है इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स या इन्वायरमेंट फ्रेंडली यूसेज हमने नहीं किया, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट भी अब हमारे साथ में फ्रेंडली नहीं है। इन्वायरमेंट ने बोला आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने हमारा ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं किया, तो अब जो है हम भी आपको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो इन्वायरमेंट है वो भी हमें रिटर्न प्रोवाइड करने लग गया, जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा हम बोलेंगे चेंज होने लगा है, जो क्लाइमेट है वो सही नहीं रहता है, ठीक है। कभी किसी प्लेसेस पर आप देखोगे एक्सटेंसिव रेन हो गई है, किसी प्लेस पर आप देखोगे बिल्कुल ड्रॉट हो गया है, ठीक है, मतलब कि पानी आया ही नहीं, सूखा है वहां पर। तो एक्सेसिव रेन हो गई है, जो हम बोलेंगे कि फ्लड्स आ गए, तो वो फ्लड्स में जो पानी बहा है वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। अब अगर हम ट्रीज वगैरह वहां पर बिल्कुल प्रॉपर होते तो वो उस वाटर को रोक सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है हम ट्रीज भी नहीं रहने दे रहे हैं, हम जो है फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो वाटर है उसे भी हम जो है रोक नहीं सकते और वो पूरा फ्लो होता है और पूरा जो है हम बोलेंगे एक काइंड ऑफ डिजास्टर हो जाता है, ठीक है। तो जो हम एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन नहीं, एक्सट्रैक्शन वुड बी द राइट वर्ड, जो हम एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, उसकी वजह से ये जो रिसोर्सेज है उनकी स्केर्सिटी हो रही है, उनकी सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही जितनी हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक रीजन बनता है एनवायरमेंटल क्राइसिस का, ठीक है। एनवायरमेंटल क्राइसिस कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि आपकी जो डिमांड और सप्लाई है वो अलग हो रही है, जो एनवायरमेंट है वो आपको उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा, जो एनवायरमेंट है वो अब आपको क्लीन या पोल्यूटेड फ्री या जो क्लीन रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज है जो कि खत्म हो रहे हैं। देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है स्टूडेंट्स, वो तो नो डाउट उनका एक्सटेंशन होना है। अगर उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको यूज कर रहे हैं और ओवर एक्सट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका एक्सटेंशन तो होना ही है, ठीक है, अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो। लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो रहे हैं? वो भी एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा है कि हम जो है ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जितना रीजनरेशन रेट है उससे ज्यादा जो है हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन रेट है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो रिन्यू हो नहीं पा रहे, हम टाइम ही नहीं दे रहे उन्हें रिन्यू होने का, ठीक है। देखो सिंपल से एग्जाम्पल लो,
रिसोर्स की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं, चलो ठीक है, टाइगर लेते हैं, ठीक है। टाइगर जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो एक हम बोलेंगे लिविंग बीइंग है, ठीक है। टाइगर लिविंग बीइंग है और साथ ही साथ में ये आज की डेट में एंडेंजर्ड एनिमल है, राइट। एंडेंजर्ड एनिमल मतलब कि क्या, एक्सटिंक्शन से पहले वाला हम बोले जो फ्रेज है, ठीक है। एंडेंजर्ड है मतलब कि ये उस वर्ड्स पे है कि ये एक्सटेंड हो सकते हैं, राइट। तो मतलब कि एंडेंजर्ड जो है वो एक्सटेंशन से पहले ही आ गया, पहले एंडेंजर्ड बनेंगे फिर उसके बाद में एक्सटेंड हो जाएंगे। जो टाइगर है वो हमारे एनवायरमेंट का रिसोर्स है, राइट। जैसे हम रिसोर्स हैं इस एनवायरमेंट के, वैसे ही जो टाइगर है वो क्या है, इस एनवायरमेंट के रिसोर्स है, ठीक है। टाइगर का जो है वो आज की डेट में एंडेंजर्ड एनिमल है। जितने बच्चे हैं उनको बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि उन्हें कोई भी जो है हार्म पहुंचा ना सके, जो एनिमल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम उन्हें हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है। अब ये एंडेंजर्ड क्यों बने स्टूडेंट्स, बिकॉज इनका जो रीजनरेशन था, ठीक है, इनके जो रीजनरेशन रेट था वो हमारे एक्सट्रैक्शन रेट से कम था, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे कि जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो ज्यादा था और रीजनरेशन रेट कम था। अब टाइगर का एक्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये, मतलब कि हम टाइगर को यूज क्यों कर रहे हैं, राइट। जो टाइगर है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट काइंड में यूज होता है, ठीक है। टाइगर की स्किन का यूसेज, टाइगर की बोन का यूसेज, टाइगर के टीथ का यूसेज। तो इस वे में जो टाइगर है उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो डिफरेंट चीजों में यूटिलाइज किए जाते हैं। मतलब कि टाइगर के जो बॉडी पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो हम बोलेंगे कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। बहुत से यूजेस में ये यूज किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो टाइगर है वो हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें एक रॉ मटेरियल के थ्रू यूज किया गया होगा कुछ टाइम पहले की हम बात करें तो, ठीक है। जब टाइगर अबेंडेंट में मिलते थे तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि इनका जो है एक्सट्रैक्शन किया गया, जो हम बोलें कि इन्हें हमने जितना इनका रीजनरेशन रेट था उससे ज्यादा जो है इनका एक्सट्रैक्शन किया गया। इसकी वजह से आज की डेट में वो क्या बन गए, एंडेंजर्ड एनिमल बन गए, ठीक है। और ये जो टाइगर है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का। अगर इकोसिस्टम की एक भी स्पीशीज जो है वो इकोसिस्टम से अगर बाहर गई तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर रिसाइड कर रहे सब पर होगा उसका इफेक्ट, राइट। तो इट मीन्स कि एक स्पीशी के जाने की वजह से आपके एनवायरनमेंट में काफी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया, एक एंडेंजर्ड बन गया। और अगर अभी भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट भी बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया किसी लिविंग बीइंग का हम बोले एग्जाम्पल, ठीक है। अब नॉन लिविंग बीइंग्स का ले स्टूडेंट्स, जो नॉन लिविंग आइटम्स है उनका ले, तो लैंड ले लो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। लैंड जो है वो एक्सटेंट हो जाएगा। अब एक्सटेंट कैसे होगा ये समझो, ठीक है। लैंड में भी आप लो स्पेस, लैंड तो रहेगा हमारे पास में, लैंड कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जो स्पेस है वो एक्सटेंट हो जाएगी कुछ टाइम में, ठीक है। और एक्सटेंट क्यों होगी, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ में रेसिडेंशियल यूज और इंडस्ट्रियल यूज दोनों के लिए लैंड की जरूरत है, राइट। हम रेसिडेंशियल की बात करें, इंडस्ट्रियल की बात करें, हमें जो है लैंड की रिक्वायरमेंट है, लैंड की जरूरत है, ठीक है। तो अल्टीमेटली लैंड में भी हमें लैंड तो मिल रहा है, लेकिन हम स्पेस की बात करें तो स्पेस अब हमारे पास में नहीं है। स्पेस जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। जितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है, जितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है
वो ज्यादा है और उसकी जो सप्लाई है वो कम है, ठीक है। ये क्यों हुआ? ये हुआ हमारे ही कारणों की वजह से, हमारे ही जो हम बोले डिमांड की वजह से, हमारे ही ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से, ठीक है। आप देखोगे बहुत बड़े बड़े बंगलोज बना के रखे हैं और उसमें हम देख रहे हैं 1 या 2% रिसाइड कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? नहीं है, राइट। अगर वही सेम स्पेस किसी और चीज के लिए यूज होती तो वो दूसरे लोगों के लिए भी जरूरत की जो चीज है वो हो सकती और उसका प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है वो हो पाता, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए जो 1-2 लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े बंगलोज बना रहे हो, तो वो बिल्कुल भी हम बोलेंगे कि एक कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया हमने उसमें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टैंडर्ड शो करने के लिए हम जो है बहुत अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं, तो वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए देखो जो हमारा एक हम बोले नॉन लिविंग थिंग है उसका भी क्या हो सकता है? एक्सटेंशन हो सकता है, वो भी एक्सटेंट बन सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है, स्पेस जो है वो एक्सटेंट हो सकती है। स्पेस जो है वो आज की डेट में हमें नहीं देखने को मिलती। लैंड तो है लेकिन हमारे पास में जगह फिर भी नहीं है। इतनी जगह होने के बाद भी, इतना जो है लैंड एरिया होने के बाद भी हमारे पास में स्पेस की कमी है, ठीक है। तो जब ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है ये क्यों और जनरेट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज एक्सटेंट बन रहे हैं, जब रिसोर्सेज हमारे इकोसिस्टम से बाहर जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम पर होगा। और इकोसिस्टम जो है वो पार्ट है किसका? हमारे इन्वायरमेंट का, राइट। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो है इन्वायरमेंट पर होगा, ओके। सो ये जो है जनरेट करेगा इन्वायरमेंटल क्राइसिस को, ठीक है। फिर आते हैं कुछ एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्या हो रहा है? एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया था, ये जो लाइन है सेम यही है, एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। बस वही जो चीज है वो यहाँ पर है कि बहुत ज्यादा हम बोलेंगे कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स जो है, जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन मेथड्स हैं, उनकी वजह से भी हमें काफी जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस देखने पड़ रहे हैं। हम जो है प्रॉपर जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन में। सेम गोज टू कंजम्पशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन कंजम्पशन का जो ये पूरा हमारा सिस्टम है उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है और अल्टीमेटली इन्वायरमेंट क्राइसिस में वो कन्वर्ट हो रहा है, ओके। एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। क्या हो रहा है? एयर और वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से। एक इंडस्ट्री बनाई है तो एक इंडस्ट्री में अगर कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही कम ऐसी इंडस्ट्रीज होगी, बहुत ही रेयर, जो कि एयर पोल्यूशन नहीं जनरेट कर रही होगी, ठीक है। प्रोडक्शन अगर चल रहा है, अंदर अगर मशीनरीज जो है वो अगर हम बोले कि अगर मशीनरीज ऑपरेट हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से पॉल्यूशन होगा, राइट। ये जो है एयर पॉल्यूशन होगा इसमें, ठीक है। ये एयर पॉल्यूशन एक इंडस्ट्री से हुआ वैसे ही नंबर ऑफ इंडस्ट्री से होगा, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज छोड़ो, हम बोलेंगे कि हम क्या पोल्यूशन कर रहे हैं एयर का, ठीक है। तो हम भी पोल्यूशन कर रहे हैं, हम जो है कार का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कार है इससे क्या हो रहा है? इसमें भी जो है पोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, राइट। पोल्यूशन होगा। जो 2 व्हीलर्स है उससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, राइट। जो हम बोले जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है सबसे क्या होगा? पोल्यूशन होगा। ट्रेन है अगर, तो उससे भी क्या चल रहा है? पोल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब कि एयर पोल्यूशन होगा। अगर आप कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज को ऑपरेट कर रहे हो, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा। और एयर पोल्यूशन हो रहा है मतलब कि क्या, कि आपकी जो एयर है वो पोल्यूटेड बन रही है, वो इन्फेक्टेड बन रही है। अब जब एयर इन्फेक्टेड बन रही है स्टूडेंट्स, तो ये एयर जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को कवर करके रखी है, यही हम ब्रीथ कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें जो है काफी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही है। आज की डेट में देयर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, ठीक है। बिकॉज हम जो है एक प्योर क्लीन एयर को इनहेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें
हो रही है। ओके, सेम गोज टू वाटर पोल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि वाटर पोल्यूशन जनरेट करती है, ठीक है। तो जब वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो वैसे ही हमें पता है कि वाटर की स्केर्सिटी होने लगी है, और साथ में हम जो है वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो जो वाटर है वो अब इन्फेक्टेड है, और उस वाटर को अब हम अपने यूज में नहीं ले सकते बिकॉज वो इन्फेक्टेड है। अगर हमने इन्फेक्टेड वाटर को यूज किया तो अल्टीमेटली हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है, उस पर वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसलिए हमें जो है वाटर पोल्यूशन जो है वो भी बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ओके, पोल्यूशन किसी भी काइंड का वो फेवरेबल हो ही नहीं सकता। तो ये जो वाटर और एयर पोल्यूशन हो रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से, ये एनवायरमेंट क्राइसिस को जनरेट कर रहा है। जो एनवायरमेंट है वो हमें क्लीन नहीं मिल पा रहा है, जो एनवायरमेंट है वो हमें एप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो डेवलपमेंट प्रोसेस की हम बात करें तो हर एक कंट्री का क्या मोटिव है कि वो एकदम डेवलप्ड नेशन बने, एकदम एडवांस्ड नेशन बने, राइट। तो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस की, तो अल्टीमेटली हमारा क्या मोटिव है, अगर हम इंडिया की बात करें तो, कि हमें जो है डेवलप्ड नेशन चाहिए, राइट। अभी हम डेवलपिंग फेज पे, तो बहुत सारे जो हम देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑपरेट कर रही है, तो ताकि इन सब के थ्रू जो है हमारा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। आप देखोगे कि जिन जगहों पे मेट्रोज बन सकती है, मेट्रो स्टेशन ओपन हो रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं, वहां पे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, रोड्स बन रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ हम बोलेंगे कि चीजें आ रही है। पहले हम 2G केबल पर ऑपरेट करते थे, अब 3G 4G 5G भी आने वाला है थोड़े टाइम में, ठीक है। तो ये जो केबल्स है ये भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हम बोलेंगे क्या करते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस को स्प्रेड करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर रिसाइड करने वाले लोगों पर, यहाँ पर रिसाइड करने वाले लिविंग थिंग्स पर जो है उसका इफेक्ट होता है। ओके, एनिमल्स पर भी होता है। तो ये जो सारा डेवलपमेंट है ये सारा हमारे इन्वायरमेंट के अपोजिट चल रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे से हम जो है डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो जनरेट हो रहे हैं। ओके, सो आई होप कि ये जो एयर एंड वाटर पोल्यूशन है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस हम बात कर रहे हैं तो ये चीज जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमें पता है कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, अगर हम डेवलप्ड बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपना जो जीडीपी है वो इंक्रीज करें, बिकॉज जो हमारी ग्रोथ है वो हम अपनी जीडीपी के थ्रू ही बताते हैं, जीडीपी के जो नंबर्स आते हैं उससे ही बताते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है कितना नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपना जीडीपी इंक्रीज हो। जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए हमें जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसे इंक्रीज करने के लिए हमें डिफरेंट एडवांस मेथड्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें जो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम ये सब कुछ इंक्रीज करेंगे तो पोल्यूशन भी जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन दोनों हमारे टर्म्स है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। आई होप सो ये आप लोगों को पता होगा। मैं आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में बता रही हूँ इन दोनों का मतलब, बिकॉज ये हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इनके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, ठीक है। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, पूरा जो ग्लोब है वो वार्म हो रहा है, जो हीट है वो इंक्रीज हो रही है, जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो आपका पूरा ग्लोब है, ग्लोब आप लोगों ने देखा है ना, जो आप लोगों ने आपके स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, ग्लोब होता है जिसमें कि पूरी जो हमारी अर्थ है वो बनी हुई होती है, राइट। तो वो जो ग्लोब है वो क्या हो रहा है, वो वार्म हो रहा है। ओके, एंड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है स्टूडेंट्स, देखो ओजोन क्या है। ओजोन को अगर हम केमिकली बोलना चाहे या इससे बोलना चाहे तो इसे हम बोलते हैं O3, राइट। ऑक्सीजन क्या है, वो O2 है, वो डाई ऑक्सीजन होता है, और ओजोन होता है आपका ट्राई ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये O3 होता है। ये जो आपकी पर्टिकुलर ओजोन जो हम बोलेंगे
एयर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ओजोन जो है हमारा ओजोन लेयर में अगर डिप्लीशन हो रहा है या ओजोन लेवल्स में अगर डिप्लीशन हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे हार्म जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ओके, जो सन की जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पर आएगी। ओजोन लेयर के होने की वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेज का जो हार्मफुलनेस है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब वो अर्थ तक पहुंचेगा, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो वो डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचेगा और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है हमें डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मफुलनेस या उसके डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस और साथ ही साथ में डिफरेंट एनवायरनमेंट पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन है ये भी एनवायरमेंटल क्राइसिस को राइज कर रही है। और ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे जो स्टेप्स हैं, हमारे जो मूव्स हैं उन्हीं का रिजल्ट है। ठीक है, हमारे कारण ही जो है ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन बनता है आपके एनवायरमेंटल क्राइसिस का। ओके, आई होप सो कि जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं या ये जो सारी चीजें हैं ये एनवायरमेंटल क्राइसिस को कैसे राइज करती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक और चीज सीख लेते हैं और वो ये है कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, गूगल ओपन करना है, उस पर आपको सर्च करना है magnetbrains.com। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक, अब इसे आप स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ ये दिखेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक के सारे ऑप्शंस हैं। जिस भी क्लास के वीडियो आपको देखना है आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से उस क्लास के जितने भी प्लेलिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि क्लास 12th ओपन है, सो क्लास 12th की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो हमारे सामने विजिबल है। ठीक है, अब इसमें आप लोग इजीली देख सकते हो क्लास 12th इकोनॉमिक्स, राइट। इसमें वॉच नाउ का सेक्शन है, इस वॉच नाउ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज और दिख रही है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के जो सारे लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अरेंज्ड मिलेंगे। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स है और उसके नीचे जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्या ओवरव्यू पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से जो उसके टॉपिक्स हैं वो ओपन होंगे। अब यहाँ पर हम ओवरव्यू देख सकते हैं, इस ओवरव्यू पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करने से जो वीडियो वो प्ले हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो का। इफ हमें नेक्स्ट वीडियो देखना है तो इस पर क्लिक कर दो। इफ नेक्स्ट नहीं देखना और कुछ देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई करो और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और जो हमारे रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस है ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।